डियर स्टूडेंट्स, आज हम उडोगोनियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उगोनियम यानी कि अंडधानी के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसिस स्पीसीज में अंडधानी और पूधानी यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उगोनियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथीडियम एक ही फिलामेंट पर पाए जाते हैं तथा डायोसिस स्पीसीज यानी कि एक लिंगाश्रयी स्पीसीज में दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग फिलामेंट पर डेवलप होते हैं। किसी भी एपिकल कैप युक्त सेल्स से इसका डेवलपमेंट या परिवर्धन होता है। इन कोशिकाओं को उगोनियल मदर सेल्स भी कह सकते हैं। इन सेल्स के अनुप्रस्थ विभाजन से दो सेल्स बनती हैं। ऊपर की सेल्स उगोनियम कहलाती हैं और इसमें साइटोप्लाज्म डेंस और अधिक मात्रा में होता है तथा इसका न्यूक्लियस जो है वो निचली कोशिका से काफ़ी बड़ा होता है। इसके ऊपरी भाग में एक या दो कैप्स भी होते हैं। उगोनियम के नीचे वाली सेल सफ्लोरेटरी सेल या बेसल सेल या सपोर्टिंग सेल कहलाती है। कुछ स्पीसीज में फॉर एग्जांपल उगोनियम अमेरिकेंस सफ्लोरेटरी सेल या सपोर्टिंग सेल्स का इसमें अभाव होता है। उगोनियम मदर सेल्स सीधे ही इस स्पीसीज में अंडधानी या उगोनियम में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी बेसल सेल या सपोर्टिंग सेल अंडधानी मदर सेल्स के समान पुनः विभाजित होकर एक और अंडधानी या उगोनियम बनाती है। इस तरह से दो या दो से अधिक अंडधानियाँ या उगोनियम्स एक ही पंक्ति में डेवलप हो जाती हैं। अब प्रत्येक उगोनियम के प्रोटोप्लास्ट में फूड रिजर्व हो जाता है और ये उगोनियम फूल कर गोलाकार या राउंडेड हो जाती है और इसका प्रोटोप्लास्ट जो है एक नॉन मोटाइल एग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या रूपांतरित हो जाता है। इसके मध्य में क्लोरोफिल होने से यंग एग ग्रीन कलर का दिखाई देता है। उगोनियम राउंडेड या एलिप्सॉइडल शेप की हो जाती हैं और मैच्योर होने के पश्चात एग के अंदर जो लिक्विड होता है उसके ऊपर की ओर एक रिसेप्टिव स्पॉट का निर्माण हो जाता है। इस क्षेत्र में क्लोरोप्लास्ट हट जाने से ये रिसेप्टिव स्पॉट हाइलाइन क्षेत्र की तरह नज़र आता है और इसका न्यूक्लियस मध्य में खिसक कर इस क्षेत्र के समीप आ जाता है। इसके पश्चात एग सिकुड़कर उगोनियम की भित्ति को छोड़ देता है यानी कि राउंड अप हो जाता है। रिसेप्टिव स्पॉट के विपरीत एक पैपिला या उभार उगोनियम की भित्ति में एक स्लिट्स की तरह या पोर की तरह डेवलप हो जाती है और इस पोर से फिर श्लेष्मिक पदार्थ जो है वो बाहर आ जाने लग जाता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथीरोजोइड्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब उगोनियम में एग
पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन प्रक्रिया के समीप आ जाती है। अब हम उडोगोनियम में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मैकेंड्रस और नेनेंड्रस दोनों ही प्रकार की स्पीशीज में लगभग समान होता है। उगोनियम के म्यूसिलेज में उपस्थित कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होकर एंथीरोजॉइड्स उडोगोनियम की भित्ति में उपस्थित पोर या छिद्र के द्वारा उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। यद्यपि कई एंथीरोजॉइड्स उगोनियम के छिद्र या स्लिट तक पहुंचते हैं, परंतु एग का निषेचन केवल एक ही एंथीरोजॉइड्स के फ्यूजन जो कि हाइलाइन क्षेत्र से हो जाता है तथा साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एंथीरोजॉइड्स और एग इन दोनों का साइटोप्लाज्म जो है आपस में मिल जाता है और मिलने के बाद दोनों का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाता है और जाइगोट बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं दोनों न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूज होते हैं तो 2x न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ये 2x न्यूक्लियस बाद में मोटी भित्ति वाले जाइगोट या ओस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम ओस्पोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओस्पोर्स या जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है उसका जीव द्रव्य उगोनियम की भित्ति से हटकर अपने चारों ओर 2 या 3 लेयर्स मोटी वॉल स्त्रावित कर लेता है। बाहरी वॉल या बाहरी भित्ति स्मूथ, पिटेड, स्पाइनी या रेटिकुलेट होती है। नवनिर्मित जो जाइगोट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे जाइगोट या ओस्पोर मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के पश्चात इसमें रेडिश ऑयल ड्रॉप्स जो है कलेक्ट होने से या इकट्ठे होने से ये बाहर से रेड या ब्राउन कलर का दिखाई देता है। द जाइगोट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पोरोफिटिक फेज। यहाँ से स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर्स और जाइगोट। उगोनियम की वॉल से टूटने पर जाइगोट फ्री होकर किसी भी पॉन्ड्स या जल कुंड की तह पर बैठ जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रिस्ट क्लासिफिकेशन इन 1935 उनके अनुसार किसी भी जाइगोट का जर्मिनेशन बिना रेस्टिंग किए तुरंत हो सकता है। इस अवस्था में जाइगोट को अति न्यून टेम्परेचर का प्रभाव मिलना आवश्यक होता है, यानी कि जाइगोट के जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर इज नेसेसरी। इसके अलावा जब परिस्थितियाँ या कंडीशंस फेवरेबल होती है तो 2x न्यूक्लियस जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस डिवीजन होता है या जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कह सकते हैं।
ये होता है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं। जाइगोट का प्रोटोप्लास्ट 4 हैप्लॉइड डॉटर खंडों में विभक्त हो जाता है। उसके पश्चात प्रत्येक प्रोटोप्लास्ट खंड में मेटामॉर्फोसिस होता है और 4 मल्टीसिलिएटेड जूस्पोर्स जो है वो बनते हैं। जाइगोट की भित्ति फटने पर ये चारों ही जूस्पोर्स वेसिकल से घिरे हुए बाहर निकलते हैं और बाहर आने के बाद में ये जूस्पोर्स मुक्त रूप से स्विम करते हैं। स्विम करने के पश्चात किसी भी ठोस सबस्ट्रेटम पर चिपक जाते हैं और चिपकने के पश्चात फिर ये जर्मिनेट होकर नया उडोगोनियम का फिलामेंट बनाते हैं। ये उडोगोनियम का फिलामेंट हैप्लॉइड होता है। मैनेक्स जो साइंटिस्ट थे इन 1931, उन्होंने बताया कि उडोगोनियम प्लेजियोस्टोन वैरायटी ग्रेसिलस में उत्पन्न जो जूस्पोर्स होते हैं उनमें 2 मेल और 2 फीमेल फिलामेंट्स को डेवलप करते हैं। इसी प्रकार का डिफरेंशिएशन कुछ अन्य मैकेंडस स्पीसीज जो कि एक लिंगाश्री होती है उसमें भी पाया गया है। अब हम अंत में पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उडोगोनियम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। उडोगोनियम का जो फिलामेंट होता है वो हैप्लॉइड होता है और इसमें 2s या डिप्लॉइड फेज अल्पकालिक होती है, यानी कि शॉर्ट पीरियड में होती है, जो कि जाइगोट के रूप में होती है। एंथीरोजॉइड्स अथवा एग के संयोजन से जाइगोट बनता है। जर्मिनेशन होने पर जाइगोट का जो 2x न्यूक्लियस है वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा पुनः 4 हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनाता है और ये चारों जूस्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट कर हैप्लॉइड उडोगोनियम प्लांट बनाते हैं या फिलामेंट बनाते हैं। अतः हैप्लॉइड फेस की प्रधानता के कारण इसका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक और मोनोजेनेरिक होता है। थैंक यू।